नमस्कार सारे भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं को। हमने बहुत दिनों से ना आपको कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुनाई, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक फ्रेश रियल हॉरर स्टोरी। ये कहानी है दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली के मेट्रो में इतनी खौफनाक चीज़ हुई है, ये कहानी सुनने के बाद ना मैं पूरा हिल गया था, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बार दिल्ली के मेट्रो में सफ़र करा है, पर मुझे इस कहानी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। मैं अभी सोचता हूँ कि अगर मैं अब जाऊँ दिल्ली मेट्रो में तो क्या वो चीज़ें मुझे याद आएंगी और मैं घबरा जाऊँगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि आखिर क्या हुआ था दिल्ली मेट्रो में। ये कहानी है 2019 की। एक रवि नाम का लड़का ऑफिस से अपने घर जा रहा था। वो अक्सर मेट्रो से जाता था। उस दिन उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और वो भाग के गया दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि एक आखिरी ट्रेन बची हुई थी और वो भाग के गया, उस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन पूरी तरीके से खाली थी, क्योंकि आप लोगों ने तो दिल्ली मेट्रो में सफ़र करा होगा तो आपको पता होगा कि आखिरी ट्रेन अक्सर खाली जाती है। मैंने काफ़ी बार ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है। तो वो भी एकदम ट्रेन पूरी खाली थी। उस ट्रेन में ना सिर्फ 1-2 यात्री ही दिखाई दे रहे थे। जैसे ही ट्रेन छत्रसाल स्टेडियम स्टेशन पहुंची और वहां पे रुकी तो रवि ने ना देखा उस स्टेशन पे एक सफ़ेद साड़ी में महिला खड़ी थी, सर झुकाए, एकदम शांत। रवि को लगा कि वो शायद ट्रेन में चढ़े, लेकिन दरवाजे बंद हो गए और वो ट्रेन में नहीं चढ़ी। रवि को लगा वो किसी का इंतज़ार कर रही होगी, अभी वो चली जाएगी। जैसे ट्रेन स्टेशन से आगे निकली, रवि ने देखा कि वो औरत उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी और बिना किसी मेहनत के, बिना पैर चलाए ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। वो पूरी तरीके से डर गया। ये देखने के बाद रवि के पूरे रोंगटे खड़े हो गए और वो अपनी सीट से फटाक से उठ गया। तभी उसके जस्ट बगल में ना सीट पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा मुस्कुराते हुए, एक हल्की सी स्कैरी वाली मुस्कुराहट, और वो बोला उससे कि बेटा क्यों इतना घबरा रहे हो? घबराओ मत, इस महिला को देखने के बाद कभी कोई सलामत नहीं रहता। रवि का दिल बहुत तेज तेज से धड़कने लगा। वो घबरा चुका था। अब उसे सिर्फ अपना मंजिल दिखाई दे रहा था कि वो कब अपने घर पहुंच जाए। तभी अगले स्टेशन पे ट्रेन रुकी और वो महिला उसी डिब्बे में आके बैठ गई, बिल्कुल उसके बगल में। और वो तो अब उसका जो डर का वो पारा था ना, वो बहुत हाई जा रहा था। भाई कोई भी डर जाएगा, अगर मैं होता तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। रवि ने फिर भी हिम्मत दिखाई और फिर उस महिला की तरफ देखा तो उसको ना उस महिला में कुछ अजीब दिखा। उसकी आंखें तो ऐसा लग रहा था कि कुछ डरावना सा है, लेकिन उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। वो पुतलियां नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ कालापन दिखाई दे रहा था और पूरी तरीके से भयानक। ये सब देखने के बाद रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा और उस महिला से अपने आप को कैसे बचाएगा। ये सब कुछ बेचारा रवि सह नहीं पा रहा था और वो पूरी तरह घबरा गया था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा, भूतों से बचने वाला। जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, ऐसा कुछ मंत्र वो भी बड़बड़ाने लगा और वो बिल्कुल शांत हो गया। कुछ टाइम बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा कि ट्रेन अपनी गति से चल रही है और वो महिला उस बोगी में नहीं है। और फिर ये सब देखने के बाद ना वो और डिस्टर्ब हो गया पूरी तरीके से। अब तो उसको सिर्फ अपना घर दिखाई दे रहा था। ट्रेन जैसे ही काश्मीरी गेट स्टेशन पहुंची, रवि फटाक से ट्रेन से उतर गया और वो स्टेशन पे गया, लेकिन उसको रहा नहीं जा रहा था, बेचैनी हो रही थी। उसने जब ट्रेन में जिस डिब्बे में वो बैठा था उसकी तरफ जब देखा तो देखा फिर से वो महिला वहीं खड़ी थी और उसको घूर रही थी और बड़ा अजीब तरीके से। अब इस बार तो रवि को लगा भाई साहब ये कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, इस ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। ये देखने के बाद रवि फटाक से सीढ़ियों से नीचे उतरा और स्टेशन से बाहर निकल गया और जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुँचा। बाद में रवि पूरी रात सो नहीं पा रहा था। घर जाने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिना खाए पिए बेड पे बड़ा बेचैन था। फिर उसने इंटरनेट पे इस घटना के बारे में कुछ खोजबीन करी। फिर उसको पता चला कि दिल्ली उस ट्रेन पे ब्लू और येलो लाइन पे एक महिला की बहुत ही अजीब घटना के बाद मौत हो गई थी और वो महिला अब उसी ट्रेन में पूरी रात सफ़र करती है। जब तक ट्रेन चलती है तब तक वो महिला उसमें सफ़र करती है और ऐसा बहुत सारे लोगों ने देखा है और ऐसा बहुत सारे लोग इंटरनेट पे बता चुके हैं कि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी उस महिला को देखा है। फिर जाके उसको थोड़ी शांति मिली और फिर उसने सोचा कि अब वो ऑफिस से कभी लेट नहीं आएगा और वो ट्रेन तो वो कभी नहीं पकड़ेगा। क्या अगर आपको बोला जाए कि उस ट्रेन में बैठ के रात को सफ़र करना है तो क्या आप कर पाओगे उस महिला के साथ? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई मैंने भी बहुत बार रात को सफ़र करा है पर मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट मैं अब जाऊंगा तो एक बार तो मुझे याद आएगा कि यार ये मैंने स्टोरी देखी थी और अपने लोगों को सुनाई थी। तो प्लीज़ आप भी एक बार देखना ट्राई करना अगर आप लास्ट ट्रेन में जाते हो तो।
मैं तो कोशिश करूंगा कि अब एक बार जरूर जाऊं। और अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरियां पसंद हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना।